अब है पांचवी एप्लीकेशन, पांचवा अनुप्रयोग गॉस के नियम का कि अनंत अपरिमित अचालक चादर यानी पट्टिका के लिए क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो देखो अचालक चादर बनाते हैं, ये है चादर या पट्टिका। अचालक है, अचालक को आवेश देंगे तो इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। ये अब संपूर्ण आयतन में फैलता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और अचालक है, अचालक को आवेश देंगे तो इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। तो देखो केंद्र है, ये केंद्र O, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। केंद्र से समान दूरी पर समान क्षेत्रफल के अल्पांश लें, जिनके पट्टिका पर बिंदु वही है तार की तरह A और B। यानी केंद्र से समान दूरी पर समान क्षेत्रफल के दो अल्पांश ले रहे हैं, dA वेक्टर, dA वेक्टर। A के कारण क्षेत्र की तीव्रता और B के कारण क्षेत्र की तीव्रता, E के कारण EA है और B के कारण EB है। दोनों के दिशाएं अलग अलग हैं। अलग अलग दिशाएं होने के कारण क्या करते हैं? घटक वियोजित करते हैं, जिस प्रकार से तार वाले में किया। तो AOP और BOP दोनों में समान दूरी पर है तो OA के बराबर OP है, OP के बराबर OP उभयनिष्ठ है, कोण O के बराबर कोण O 90 डिग्री है। तो सर्वांग सम होते हैं AP के बराबर BP, यानी कि AP बराबर BP और AP के बराबर BP होते हैं मोड ऑफ EA बराबर मोड ऑफ EB। अब इनके घटक करेंगे तो ये EB का ऊर्ध्व घटक यानी कि EB ऊर्ध्व के साथ साइन आता है तो EB sin थीटा, और ये क्षैतिज यानी EB cos थीटा, क्षैतिज के साथ cos, ऊर्ध्व के साथ sin। EA का ऊर्ध्व घटक करेंगे तो ये EA sin थीटा और ये EA cos थीटा। घटक वियोजित कर दिए, मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी निकाल चुके हैं। तो EB और EA sin थीटा, EB sin थीटा दोनों के क्या परिमाण समान है? परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ऊर्ध्व घटक कैंसिल, केवल बच गए क्षैतिज घटक। इनकी दिशा भी समान है, परिमाण भी समान है, तो ये परस्पर जुड़ जाते हैं और परिणामी क्षेत्र की तीव्रता भी क्षैतिज घटकों के अक्ष पर ही प्राप्त होती है। लेकिन ये जो क्षैतिज घटक है ये क्या है? पट्टिका के लंबवत है, तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता अनंत अपरिमित अचालक चादर या पट्टिका के लिए पट्टिका के लंबवत अक्ष पर प्राप्त होती है, क्योंकि पट्टिका के जो समांतर घटक है इनके परिमाण और दिशा परिमाण समान, दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जबकि पट्टिका के लंबवत घटक परिमाण और दिशा दोनों में
समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं और परिणामी क्षेत्र की तीव्रता है वो भी पट्टिका के लंबवत अक्ष पर प्राप्त होती है। अब इसके लिए बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो वो ये बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है। बेलनाकार आकृति है तो 3 पृष्ठ प्राप्त होंगे। ये अपना S1 पृष्ठ है, ये वक्रीय भाग S2 और ये वृत्ताकार S3। तीनों के क्षेत्रफल बनाएंगे। S1 का क्षेत्रफल dA वेक्टर, S2 का dA वेक्टर और S3 का dA वेक्टर और S2 का वक्रीय भाग सामने की तरफ dA वेक्टर। क्षेत्र की तीव्रता ऊपर वाले डायग्राम से निकाली अपन ने कि पट्टिका के लंबवत प्राप्त होती है। ये पट्टिका है, पट्टिका के लंबवत S2 पृष्ठ के लिए E वेक्टर, S3 पट्टिका के लंबवत E वेक्टर और S1 पट्टिका के लंबवत E वेक्टर। तो ये था पट्टिका के लंबवत। जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की तो बेलनाकार आकृति में 3 पृष्ठ प्राप्त हो गए, S1 S2 S3। तीनों के लिए क्षेत्रफल ले लिए dA वेक्टर और दिशा दर्शा दी S3 यानी पट्टिका के लंबवत। तो पट्टिका के लंबवत E वेक्टर, पट्टिका के लंबवत E वेक्टर और पट्टिका के लंबवत S1 के लिए E वेक्टर। आप देखो तीनों पृष्ठों से फ्लक्स, तो फ्लक्स की परिभाषा से कि फाई बराबर पहला वाला पृष्ठ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, S2 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। खोलेंगे तो S1 E डॉट टी कोस आ जाएगा, E dA कोस थीटा प्लस S2 E dA कोस थीटा प्लस S3 E dA कोस थीटा। अब S1 पृष्ठ के लिए देखो दोनों क्या है, E और dA के बीच का कोण दोनों समान दिशा में है तो कोण 0 डिग्री और cos 0 का मान 1 होता है। दूसरे वाले में तो 1 होता है तो S1 E dA प्लस, अब दूसरे वाले के लिए S2 E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों लंबवत हैं यानी थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 बराबर 0। तो दूसरा क्या हो जाएगा 0 प्लस तीसरे वाले भाग के लिए तीसरा पृष्ठ S3 E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों क्या है समान दिशा में और समान दिशा में है तो कोण 0 डिग्री, कोण 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री बराबर 1। तो S3 E dA, E बाहर आ जाएगा S1 D प्लस E बाहर आ जाएगा S3 D। S1 और S3 दोनों क्या है वर्ताकार भाग है तो क्षेत्रफल ले लेंगे A प्लस EA तो बन जाएगा 2EA यानी EA प्लस EA 2EA। फाई बराबर समीकरण 1। गॉस के नियम से
गॉस का नियम क्या था, फाई बराबर समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू क्या था, अनंत लंबाई की, अनंत पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या थी, अचालक पट्टिका थी। तो जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व था सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। यानी संपूर्ण पे अपने को किस पर निकालना है, केवल डीए पर। तो देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, वजन गुणा करेंगे तो क्यू बराबर सिग्मा ए। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 व 3 से क्या बन जाएगा कि फाई बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 और समीकरण 1 के एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। यानी समीकरण 1 व 4 से क्या बन जाएगा कि 2EA बराबर सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, 2 गुणा में है, दूसरी तरफ चला जाएगा भाग में। E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ग्राफ बना देंगे, ग्राफ E व सिग्मा के मध्य दोनों क्या समानुपाती है, समानुपाती है तो सरल है। E समानुपाती सिग्मा। ये तो देखो अनंत अपरिमित अचालक चादर या पट्टिका के लिए क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके जो पट्टिका के समांतर घटक थे वो तो कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। जबकि पट्टिका के जो लंबवत घटक थे ई ए cos थीटा और ई बी cos थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है। परिमाण और दिशा दोनों में समान थे इसलिए परस्पर जुड़ जाते हैं तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो भी पट्टिका के लंबवत अक्ष पर प्राप्त होती है। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो अपने को बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है। बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है तो बेलनाकार आकृति में 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, 2 वर्ताकार होते हैं, एक वक्रीय भाग होता है। वर्ताकार भाग को S1 S3 नाम दे दिया और वक्र भाग को S2 दे दिया। तीनों पृष्ठों पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, डीए वेक्टर और डीए वेक्टर। अब दिशा क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो पट्टिका के लंबवत, तो ये पट्टिका थी, पट्टिका की लंबवत ये होगी तो ई वेक्टर। इसी प्रकार से S3 के लिए पट्टिका की लंबवत और S2 के लिए, तीनों के लिए फ्लक्स फाई बराबर पहले वाले पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट dA प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट dA और प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। डॉट हटाएंगे cos आ जाएगा तो EDA cos थीटा, पहले पृष्ठ का, दूसरे पृष्ठ का EDA cos थीटा और तीसरे पृष्ठ का EDA cos थीटा। अब तीनों में थीटा का मान देखते हैं। पहले वाला पृष्ठ S1 दोनों E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों के समान दिशा में तो कोण 0 डिग्री, कोण 0 तो cos 0 का मान 1 रह गया तो EDA। अब पृष्ठ 2, दूसरे पृष्ठ पर E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों के लंबवत है यानी थीटा का मान 90 डिग्री और cos 90 डिग्री बराबर 0, तो 0 को गुणा कर दिया 0 हो गया। तीसरा प्रश्न है, तीसरे पृष्ठ पर E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों के समान दिशा में होता है तो कोण का मान 0 डिग्री और कोण का मान 0 डिग्री तो cos 0 बराबर 1 हो जाता है, 1 रहते EDA। समाकलन करेंगे, E बाहर आ जाएगा पहले पृष्ठ का DA, E बाहर आ जाएगा तीसरे पृष्ठ का DA। S1 और S3 दोनों क्या वर्ताकार भाग है तो इनका क्षेत्रफल का जो समाकलन है वो ले लिया अपन ने, क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन क्षेत्रफल ले लिया A, दोनों क्योंकि वर्ताकार भाग में सेम त्रिज्या के तो A ले लिया तो EA प्लस EA यानी 2EA हो गया। फ्लक्स का मान कितना आ गया 2EA, समीकरण 1। अब गॉस का नियम लगाएंगे कि आवेशों का बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को फ्लक्स के बराबर होता है तो फाई बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। ये तो क्या था संपूर्ण पे था, अपने को केवल किस पर निकालना है, क्षेत्रफल अल्पांश dA पर निकालेंगे यानी पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर q बटा a यानी इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं।
तो वह जब गुणा करके Q का मान निकाल लिया, Q बराबर सिग्मा A, समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो फाई बराबर सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट समीकरण 4। समीकरण 4 और समीकरण 1 की तुलना करते हैं तो LHS बराबर आती है, तो RHS भी बराबर होगी, यानी 2EA के बराबर सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नॉट। A से 1 कट गया, 2E के साथ गुणा में था, दूसरी तरफ भेजेंगे भाग में चला जाएगा, तो E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ग्राफ बनाएंगे E और सिग्मा के मध्य दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो सरल रेखीय प्राप्त हो जाता है। ये था पांचवी एप्लीकेशन, अनंत अपरिमित चादर या पट्टिका के लिए क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट।